गणित कक्षा 6 पाठ 9 प्रतिशत। पिछले वीडियो में हमने स्वयं करो 9.1 का प्रश्नों का हल किया था। अब हम आगे सीखते हैं। हमारे स्कूल में एक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। हम लोग सभी इस कार्य में व्यस्त हैं। तय हुआ है कि प्रत्येक 10% छात्र नाटक में भाग लेगा। इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी छात्र छात्राएं हैं हमारे स्कूल में, उनमें से 10% छात्र क्या होगा, नाटक में भाग लेगा। हमारे कक्षा के छात्र छात्राओं की संख्या कितनी है? 40। जोड़कर देखा कि 40 छात्र छात्राओं की का 10% कितना होगा। इसको कैसे निकालेंगे? तो 10% का मतलब क्या होता है? 100 में से 10, अर्थात 10 में 100। तो 40 का 10% क्या होगा? तो 40 का 10/100 बराबर 40। का को क्या करते हैं हम लोग? गुना में लिख देते हैं। तो 40 गुना 10/100। अब काटेंगे तो एक शून्य से एक शून्य इधर कटा, एक शून्य से एक शून्य इधर कटा। गुना कर देंगे तो क्या बचेगा? तो 4 और 1 गुना करेंगे तो 4। यानी कि कुल कितने छात्र छात्राएं नाटक में भाग लेगा? तो 4। हमारे कक्षा में से 10% छात्र छात्राएं अर्थात 4 लोग नाटक में भाग लेंगे। ये तो हमारे कक्षा का बात हुआ। अब दूसरे कक्षा में देखते हैं। तो त्रियासा की कक्षा में कुल 50 छात्र छात्राएं हैं। तो त्रियासा बोली, मैं भी हिसाब करके देखूंगी कि हमारे कक्षा से कितने लोग नाटक में भाग ले पाएंगे। तो जिस तरह हमने 40 का 10% निकाला था, उसी प्रकार 50 का निकालेंगे। तो 50 लोगों का 10% बराबर क्या हो जाएगा? 50 गुने 10/100। काटेंगे, एक शून्य से एक शून्य कटा, एक शून्य से एक शून्य कटा, तो क्या बचा? 5 गुना 1 बराबर 5 लोग। इसलिए नाटक में त्रियासा की कक्षा में 5 लोग भाग लेंगे। अच्छा, दूसरी प्रकार से बनाएंगे तो ऐसे बना सकते हैं। 100 लोगों में से कितने लोग भाग ले सकते हैं? एक। तो एक लोगों में कितने भाग लेंगे? 10/100। 50 लोगों में कितने भाग लेंगे? तो 10/100 गुने 50, काट के क्या आएगा? 5। ये दूसरा तरीका है। अब आगे, इस कार्यक्रम में गीत और आवृत्ति के लिए प्रत्येक कक्षा से 20%। तो नाटक के लिए कितने प्रतिशत था? 10%। और गीत और आवृत्ति के लिए कितना है? 20%। तो अब बताओ कि मेरे कक्षा से कितने लोग भाग लेंगे। तो उसी तरह निकालेंगे। मेरे कक्षा में कितने लोग हैं? 40। 40 का 20% निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा? 40 गुने 20/100। एक शून्य से एक शून्य कटा, एक शून्य से एक शून्य कटा, 4 दूनी का 8 लोग। इसीलिए क्या हो गया? इस कार्यक्रम में मेरी कक्षा से 40 छात्र छात्राओं से 12 कार्यक्रम का संचालन में भाग लेंगे। तो पहले तो 20% किसमें भाग ले लिए हैं? गीत में, आवृत्ति में। 10% किसमें भाग ले लिए हैं? नाटक में। अब 10% मतलब 4 लोग था, 20% मतलब 8 लोग था। अब बोला है कि 12 लोग क्या करेंगे? संचालन करेंगे। तो संचालन करने के लिए 40 में से 12 लोग का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसको हम प्रतिशत में हिसाब करके बताना है कि कितने प्रतिशत लोग कार्यक्रम का संचालन करेंगे। तो उसको कैसे करेंगे? तो 40 लोगों में से 12 लोगों ने भाग लिया, किसमें? संचालन में। तो संचालन का भाग, कितने भाग लोगों ने भाग लिया कि 40 का कितना? 12। तो क्या हो जाएगा? 40 का 12 भाग लोगों ने कार्यक्रम के संचालन में भाग लिया। अब इस भाग को हम प्रतिशत में बदलेंगे तो भिन्न में है।
तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? इसे सिंपली 100 से गुना कर देते हैं। 100 से गुना कर देंगे तो एक जीरो से एक जीरो कटा। अब 4 से 12 काट देंगे, 4 तिहाई 12, तो 3 और 10 गुना कर देंगे तो कितना आएगा? 30। तो 30% छात्र छात्राओं ने कार्यक्रम के संचालन के लिए भाग लिया। अब इसी सवाल को हम एक एक नियम से बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे? 40 लोगों ने कार्यक्रम में संचालन के लिए भाग लिया। 40 लोगों में से 12 लोगों ने, तो एक लोगों में से कितने लोगों ने भाग लिया? तो 12 बटा 40 लोग। तो 100 लोगों में से कितने भाग लिया? तो 12 बटा 40 गुने 100। अब काटो, फिर वही कटेगा, 4 तिहाई 12, 3 दहिया 30 लोग। तो 100 में से 30 लोगों ने भाग लिया। 100 में से 30 लोगों ने भाग लिया, यानी कि 30% छात्र छात्राओं ने संचालन में भाग लिया। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि किस प्रकार किसी भी संख्या का 10%, 20%, यानी कि किसी संख्या का कितना प्रतिशत कितनी संख्या होगा कैसे निकालेंगे, वो हमने सीखा। इस वीडियो में हमने 40 का 10% निकाला, फिर 50 का 10% निकाला, और 40 का 20% निकाला। इसके बाद दूसरे भाग में दूसरा हमने सीखा कि 40 में से अगर कोई संख्या दिया गया है तो हम कैसे पता लगाएंगे कि वह संख्या 40 का कितना प्रतिशत है। तो उसके लिए हमने क्या किया, 40 में से जो संख्या दिया गया था 12, उसका सबसे पहले हमने भिन्न में यानी कि भाग निकाला कि 40 का कितना भाग संचालन में भाग लिया गया है, और उस भिन्न को हमने 100 से गुना करके प्रतिशत में बदल दिया। और दूसरा क्या सीखा कि हम एक एक नियम के सहायता से कैसे इस प्रतिशत का हल करते हैं। तो पहला वाला एक एक नियम में हमने सीखा था कि प्रतिशत दिया हुआ था तो हमने 100 लोगों का 10%, 100 लोगों में से 10 लोग निकाला, यानी कि 10% दिया गया था तब। और फिर हमने क्या किया, एक लोगों का कितना होगा निकाला, और फिर 50 लोगों में से निकालना था तो 50 लोगों का निकाला। और दूसरे एक नियम में हमने किया कि कैसे 40 लोगों में से 12 लोगों का प्रतिशत कैसे निकालते हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम स्वयं करो 9.2 का हल करेंगे। इस चैनल में आने वाले वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।